नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जो है विकास वाजपेयी जी हैं और एक विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए इन्होंने आर्थिक संपन्नता प्राप्त किया है और ये अपने निवेश के दम पर प्राप्त किया है और इनके निवेश करते हुए काफी लंबा अरसा हो गया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि चूंकि यदि म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में काफी उतार चढ़ाव होता है, तो ये एज ए निवेशक इन उतार चढ़ावों से अपने आप को कैसे बचा के रखा और अपना निवेश को आज तक जारी रखा और एक ठीक वेल्थ इन्होंने बनाया है। तो विकास जी, आप कंफर्टेबल है बातचीत करने में? आप अपने निवेश के बारे में कुछ बता सकते हैं? देखो, पर्सनल डाटा हम कोई बात नहीं करेंगे कि आप कितना इन्वेस्टमेंट किए हैं और कितनी वेल्थ बनाया है। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने निवेश कब से शुरू किया? सर, मैंने निवेश की शुरुआत 2013 से स्टार्ट की और शुरुआत मैंने बहुत छोटी सी एसआईपी करके की। शुरुआत में जब मैंने लगाया तो उस समय मार्केट का माहौल अच्छा नहीं था, बाजार नीचे आई ऊपर आई, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि मैं कहीं ना कहीं देखता था पढ़ता था तो मुझे ये था कि म्यूचुअल फंड अच्छा है और उसमें भी एसआईपी जो है बहुत ही अच्छा लंबे समय में कारगर सिद्ध होती है। तो मैंने बहुत छोटी सी एसआईपी से स्टार्ट किया अपना जर्नी और वो एसआईपी चलती रही। बीच में काफ़ी करेक्शन भी आए, कई बार 2015 में करेक्शन आया, नोटबंदी 2016 में हुई। कई बार ऐसा डर भी लगा कि क्या और गिरावट हो सकती है, लेकिन थोड़ा विश्वास बना क्योंकि बीच में पैसा बनने लगा था उसमें और फिर विश्वास आया तो मैंने उसमें कुछ लमसम लगाना भी शुरू किया और यही इस तरह से मैंने धीरे धीरे निवेश किया। आपने जब 2013 से निवेश शुरू किया तो 2015 में करीब 2-3 क्वार्टर तक मार्केट एक निगेटिव रिटर्न दिया, तो उस समय आप भयभीत नहीं हुए? डर नहीं लगा? नहीं, डर लगा, बिल्कुल डर लगा, लेकिन ये चूंकि मैं पढ़ भी रहा था और लगातार ये था कि निवेशित रहने से ही लंबे समय में फायदा होता है और कई लोगों ने, मेरे जो एडवाइजर थे, उन्होंने समझाया मुझे कि इस समय जब आप बाजार गिर रही हो, सस्ती हो, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा परचेज हो जाते हैं, तो लंबे समय में जब बाजार ऊपर आएगी तो वही ज्यादा यूनिट्स आपके लिए ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं वेल्थ बनाने में। विकास जी, एक सवाल हमारा ये था कि जब जैसे मान लीजिए जो भी एनएबी पे आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो जब बढ़कर के एनएबी आपकी दुगना हुई तो उस समय आपको लालच नहीं लगा कि इसमें हमको विड्रॉल कर लेना चाहिए, या आपके किसी दोस्त यार ने आपको समझाया कि बाजार काफी ऊपर है और आप इस समय पैसा निकाल लें और बाद में जब मार्केट में गिरावट आएगी दोबारा लगा लेंगे? क्योंकि भारत में अमूमन ये देखा गया है कि लोगों में जहां पैसा डबल होता है तो उसके बाद उनको रोकना या रुकना उनको अच्छा नहीं लगता है काफी ज्यादा हो गया है। तो आपने अपने आप को उस माहौल में कैसे अपने आप को रोक के रखा? नहीं, बिल्कुल कहा लोगों ने, कई लोगों ने समझाया कि आप इस पैसे को निकाल के रियल एस्टेट में लगा दें, प्रॉपर्टी खरीद लें जिसमें तेजी से पैसा बढ़ेगा। लेकिन चूंकि मैं कई लोगों को सुन रहा था और बड़े दिग्गज हैं उसमें, रामदेव अग्रवाल साहब, उनको भी सुना। उन्होंने कई बार बताया कि जब मैंने निवेश किया तो बाजार में पहले मेरा पैसा बना और फिर बहुत अच्छा करेक्शन आया तो पैसा आधे से भी कम रह गया, लेकिन उनका यही कहना था कि लगातार 2-3 गिरावटें देखने के बाद मेरा पैसा बना। तो ये थोड़ा सा विश्वास था कि नहीं, ठीक है, ये भी अच्छा है, जमीन तो है ही, प्रॉपर्टी तो है ही मेरे पास, मैं इसमें लंबे समय पैसा लगा के देखता हूँ। और कई बार गिरी तो डर भी लगा, लेकिन वो पैसा लगा रहा तो उसने कई बार कंपाउंडिंग करके दिया और बहुत अच्छा रिटर्न बनाया उसने। तो बहुत अच्छा लगा विकास जी आपसे बात करके। एक हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये चीजें जो आप कर लेते हैं कि बाजार में जिसे इस समय काफी ज्यादा गिरावट है तो आपका जो वेल्थ बनी होगी उसमें काफी ज्यादा करेक्शन आया होगा, तो ऐसा कौन सी चीज है जो आप करते हैं और आप बाकी निवेशक नहीं करते हैं? तो आप बताना चाहें कि इस माहौल में अपने आप को कैसे आप जो है मजबूती से खड़ा रखते हैं। और आप हम देख रहे हैं कि आप काफी प्रसन्न भी हैं, जबकि आपका काफी ज्यादा वेल्थ जो है जो बनी थी उसमें थोड़ा बहुत 10-15-20% का करेक्शन है, तो उतना करेक्शन तो आपकी भी वेल्थ में हुआ होगा। तो ऐसे में आप अपने आप को इतना प्रसन्न और कैसे मजबूत रख पाते हैं? तो हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं कि इस समय उनको क्या करना चाहिए। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। मेरा भी मार्केट में जो पोर्टफोलियो था उसमें लगभग 15% का करेक्शन आया है, लेकिन मैंने इस समय अपनी एसआईपी जो है वो बढ़ा दी है और कुछ जैसे जैसे बाजार में करेक्शन आता है तो थोड़ा थोड़ा उसमें मैं टॉपअप भी करता जा रहा हूँ। जो मुझे पीछे, जैसे मैंने कोविड टाइम में भी देखा, लगभग 40% मार्केट करेक्शन हुई
और उसके बाद 1 साल में मेरा पैसा डबल हुआ और पिछले 3 सालों में वो 3 गुना हो गया था पैसा 4 सालों में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से भारत की जो आर्थिक स्थिति अच्छी ही है, तो ऐसा नहीं है कि बाजार हमेशा ऐसा रहेगा। बाजार रिटर्न भी देगा और रिकवरी भी करेगा, बस थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। और लोगों से मैं यही कहूँगा कि घबराएं नहीं, पैसा बनेगा और भारत की अर्थव्यवस्था में विश्वास रखें। और पैसा अगर है आपके पास तो थोड़ा थोड़ा आप टॉप अप करके लमसम लगा के निवेश करें, नहीं है तो पैसा जैसे लगा हुआ है उसको लगा रहने दे, उसको बिल्कुल भी आप पैनिक ना करें, डरे नहीं और रिडीम ना करने का प्रयास करें। बस मेरा यही लोगों से कहना है। धन्यवाद विकास जी, आपने अपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुमूल्य विचार दिए। हमें आशा कि हमारे दर्शक और सभी जो व्यूअर्स हैं इससे लाभान्वित होंगे और आपकी जो विषम परिस्थितियों से, जैसा कि हम जानते हैं आपको कि आप काफी विषम आर्थिक परिस्थितियों से लड़ते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हमारे जान पहचान में लोगों ने इन परिस्थितियों से निकल करके यहाँ तक ऊंचाइयां हासिल की हैं। तो आप जो जैसे लोगों से मिल करके हमारा लोगों का भी हौसला बढ़ता है और हमारे दर्शकों का और व्यूअर का भी हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद विकास जी। धन्यवाद।